दोस्तों नमस्कार। आज हम दो इश्यूज पे बात करेंगे कि जो इजराइल हमास का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, क्या ये एग्रीमेंट हो गया? क्या फुल एग्रीमेंट है कि हाफ एग्रीमेंट है? ट्रंप ने तो अपनी बैंड बजा दिया कि मैंने एग्रीमेंट किया है, लेकिन इस एग्रीमेंट में बहुत सी कमियां हैं और ये कहा जाता है कि एग्रीमेंट अभी कंप्लीट नहीं है। और क्या ट्रंप को दोबारा आएंगे इस एग्रीमेंट को करने के लिए? दूसरा जो इश्यू हम डिस्कस करेंगे वो है तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तालिबान से दोस्ती करने की, लेकिन तालिबान पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा। इस इशू में बात करने के हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बॉलीवुड के डायरेक्टर, और इंटरनेशनल इश्यूज पे भी इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत क्लोजली आजकल सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और कुछ मैं भी सीखता हूँ, कुछ ये भी मुझे सीखते हैं। और आप अब बताइए कि क्यों एग्रीमेंट हुआ है तालिबान और इसराइल और हमास का? क्या ये एग्रीमेंट कंप्लीट है? क्या इसमें कुछ कमियां हैं या ये हाफ बेक्ड एग्रीमेंट है? सर, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मैंने तो वो दृश्य देखे जो इजरायली लोग अपने घर लौट रहे थे 2 साल के बाद। आंखों में आंसू आ गए सच्ची। वो इतने इमोशनल सीन थे। और जबकि यहाँ के 20 लोग छोड़े, उन्होंने 2000 से ऊपर ज्यादा लोग छोड़ दिए इजराइल ने। बट ये एक अपना अपना वर्जन तो रहेगा, कंट्रोवर्सी तो रहेगी भाई कि वो 52 थे या 58 थे या 20 थे। अब इनकी जो सेटलमेंट हुई कि भाई हमारे पास 20 आदमी हैं, हम आपको दे देते हैं, जितनी डेड बॉडीज है वो भी हम आपको दे देंगे जाके। तो वो तो दे दिया, लेकिन इजराइल से सच छुपाना आसान नहीं है। इजराइल ढूंढ लेगा, पता लगा लेगा। अगर कहीं भी आपने आताल पताल में भी कहीं रखा होगा किसी को, तो वो लोग ढूंढ लेंगे। दे हैव द रिसोर्सेज एंड दे हैव द टेक्नोलॉजी। वो करेंगे। बस यही है कि जो रिस्पॉन्सिबल हुए ऐसे क्राइम करने के लिए, हमास की जो हरकतें हुई हैं जाके, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई। इजराइल का तो एक नेशनल पॉलिसी है, दे डोंट स्पेयर दीज सच पीपल। वो ढूंढ ढांड के अगली बारी, लास्ट टाइम कुछ गोल्फ प्लेयर बन के चले गए थे और होटल में जाके उनको खत्म किया। इस बार कुछ बास्केटबॉल प्लेयर या टेबल टेनिस प्लेयर या बैले बन के पहुंच जाएंगे जाके वो लोग, वो तो सच निकाल लेंगे। बट एक मौका है दोनों साइड्स को कि अब ईमानदारी से रहने की कोशिश करो। अगर आप शांति से नहीं रहना चाहते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप ही खुद सफर करेंगे। इसमें इजराइल का कुछ जाने नहीं वाला। वो फिर पकड़ के मारेगा और फिर उनको गायब कर देगा जाके। और अमेरिका, हमारे जो भैया हैं ट्रम्प भैया, वो तो 2 मिनट में अपना वर्जन चेंज कर देते हैं। चलो, उनका योगदान हुआ। देखिए सर, आप लोग सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ किया तो सही उसने, उसकी वजह से। बिल्कुल। देखो उदय मैं एक बात बताऊं, आपने जो बात की ना कि ये सुधर जाएंगे, देखिए सुधरेंगे नहीं। क्या पाकिस्तान सुधर गया? हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मारा, 1965 में मारा, 1971 में मारा, 1999 में मारा। फिर हमने पाकिस्तान पे जो बालाकोट पे स्ट्राइक की, और उसके बाद जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मारा तो क्या पाकिस्तान ने मिलिटेंसी छोड़ दी? पाकिस्तान तो मिलिटेंट ग्रुप बना लिए। अपने जो मिलिटेंट कैंप है 413 वो पाकिस्तान भेज रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इन्होंने एक्चुअली क्या था कि जो जैशे मोहम्मद का जो चीफ था, उसका बहन का जो हस्बैंड है वो भी मारा गया। 14 फैमिली के लोग मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। तो उसने अपनी जो सिस्टर है उसको एक ग्रुप बना दिया, यानी कि बुरके वाली जो लेडीज हैं उनका गैंग बना दिया जो टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान ने टेररिज्म छोड़ दिया, टेररिज्म छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। तो ये आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमास के लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आपने एक और बात की कि इजराइल ने 20 छोड़े, उन्होंने 2000 छोड़ दिए। हमास ने 20 छोड़े, इजराइल ने 2000 छोड़ दिए। यानी कि एक एक आदमी की कीमत आप क्या लगाइए? इजराइल का एक आदमी, उसके पीछे 100 पैलेस्टीनी आदमी। और दूसरी बात आपको एक बता दूं कि यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे 48 या 52 लोग हैं जो इजराइल इनके प्रिजन के अंदर है। 4 मरे हुए थे, वो उन्होंने दे दिए, 20 उनको लोग वापस कर दिए। अगर आप फोटो देखोगे 20 लोगों की, आप कितनी बुरी हाल करती है। और लेडीज के साथ तो क्या बुरा हाल करते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। रेप करते हैं उनका।
आपने देखा जो प्रेग्नेंट लेडी थी, आप जब सितंबर अक्टूबर 7 का जो इनका अटैक था उसमें क्या किया इन्होंने, प्रेग्नेंट लेडीज का पेट फाड़ दिया, बच्चे निकाल दिए ऊपर, तलवार चाकू मार के, बेरहमी अरे से लोगों को मारा। सर, वो जो एक टेररिस्ट को मार दिया गया था भाई, वो ड्रोन, छोटा सा ड्रोन जाके उसको ढूंढा था, वो जो गाजा के अंदर वो बैठा था, उसको किस तरह से मारा था सर। उसकी पता क्या आदत थी, वो छोटे छोटे इजरायली बच्चों को माइक्रोवेव में डालता था। हाँ, ये तो तो इनकी आप इनसे सोच, आप ये तो इनसे इनकी क्या सोच है। उम्मीद करोगे। और देखिए आपने इन्होंने मारा, आपने इसराइल के 1200 मार दिए या कब्जे में ले लिए थोड़े से, तो इसराइल में बम बम्बार्टमेंट कर दी। 2 साल से इसराइल पैलेस्टीनियन को मार रहा है, या हमास के जो लोग हैं उनको मार रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, और आप देखिए कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग इनके मतलब हैंडीकैप हो चुके हैं। लेकिन ये सर बाज नहीं आए, सुधरे नहीं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूद इनके साहब, पास ह्यूमैनिटी नहीं है। सूद साहब, ये 200 लोग पैलेस्टाइन जितना सफरिंग हुआ, ये 57 मुस्लिम कंट्रीज, क्या किसी ने एक भी पैलेस्टाइन को अपने घर पे रखा? नहीं ले गए, उन्होंने कोई मदद नहीं की। आज पाकिस्तान में, बिलीव मी, यू कैन नॉट टेक आउट अ प्रोसेशन अगेंस्ट पैलेस्टाइन, हाँ अगेंस्ट इजराइल। आप पैलेस्टाइन के फेवर में भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां हमारे तुम्हारे चाचा बैठे हुए हैं, ट्रंप चाचा, वो नाराज हो जाएंगे जाके। तो आज जो आग लगी है पाकिस्तान में, किस चीज की आग लगी हुई है? वो आग लगी हुई है कि दे आर सेइंग व्हाई आर यू नॉट अगेंस्ट इजराइल, व्हाई आर यू सपोर्टिंग अमेरिका, आप पैलेस्टाइन को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? ये उनकी आग लगी हुई है, दैट इज द प्रॉब्लम दे हैव। बट दे तभी तो तहरीके मानने लबास पार्टी वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क खत्म है। पंजाब के अंदर तहरीके तालिबान ने बहुत से लोगों को मार दिया। लेकिन चलो आज हम हमास की बात करते हैं। लेकिन उधर एक और बात है कि आपने देखा हो कुछ हफ्ते पहले एक इंसिडेंट हुई थी कि कतर के अंदर पैलेस्टाइन इजराइल ने एयर अटैक कर दिया था, जिसमें कुछ हमास के लोग मारे गए थे, हमास के लोअर लेवल के लोग, सीनियर को नहीं मारा। तो कतर भी घबरा गया। बाद में यूएस के कहने पे इजराइल ने माफी मांग दी। लेकिन ये जो पीस टॉक थी और ये जो सारा काम हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि हमास के लोगों को लग गया कि इजराइल तो यहाँ भी मारेगा। पहले कतर था सेफ हेवन इनके लिए, वहां पे रहेंगे तो कोई अटैक नहीं करेगा क्योंकि वहां पे यूएस की बेस है। लेकिन जब इजराइल ने वहां मार दिया तो इनको लगा कि हमें यहाँ भी मार सकता है और कमरे में घुस के मारेगा, जैसे इन्होंने ईरान के अंदर मारा था। तो इसलिए वो एग्रीमेंट करने आ गए, और ये भी हाफ बेक्ड एग्रीमेंट है। जैसे यहाँ पे 20 लोगों को भेजा है, इनके पास 48 लोग थे या 52 लोग थे, जो 4 मुर्दा थे और वो भी दे दिए खैर। और जो इनको डेड बॉडीज मिली है उससे भी इजरायली खुश है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि एक और बात क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्यों ये एग्रीमेंट कतर में, क्यों सारी बातें कतर में हो रही थी और अब क्यों इजिप्ट के अंदर हुआ है। एक्चुअली क्या है कि इजिप्ट बहुत क्लोज है इसराइल से, इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजिप्ट के साथ और पैलेस्टीन के साथ भी है। तो जैसे एग्रीमेंट हुआ, वहां से जो ट्रक्स थे जो फतह के बॉर्डर पर पड़े हुए थे, खड़े थे, उनको भेज दिया पैलेस्टाइन के अंदर इमीडिएटली। और कतर ने कह दिया मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कतर को भी डर लग गया कि दोबारा इजराइल हमारे पे अटैक कर देगा अगर ये टॉक्स फेल होगी। इसीलिए टॉक्स होल्ड की गई थी इजिप्ट के अंदर। और एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मोदी क्यों नहीं गए। देखिए पीएम मोदी इसलिए नहीं गए कि वहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गए हुए थे और ट्रंप आज उनको अपनी गोदी में बिठा के घूम रहे हैं। और साथ में ये भी था कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का वार मैंने रुकवाया था। और ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को फोन किया था, पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। सिर्फ बर्थडे का जब मुबारकबाद दी थी तब पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन उठाया था। और जब भी ट्रंप ने कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का वार रुकवाया, तो उस टाइम पे इंडिया की तरफ से कमेंट चले गए कि आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंडिया की पॉलिसी ये है कि कोई भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, चाहे पीस हो चाहे वार हो। और उसके बाद क्या था कि जब ये वहां पे जा रहे थे, जब इजिप्ट में ये एग्रीमेंट किया गया, हाफ बेक्ड एग्रीमेंट, तो उस टाइम पे ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को माइक दे दिया कि आप आइए बोलिए। किसी और को नहीं दिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया एग्रीमेंट किया, कमाल कर दिया ट्रंप साहब ने, ट्रंप तो एक पीस के मैसेंजर हैं और ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। साथ में शहबाज शरीफ ने एक और बात कही, उन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान का वार भी ट्रंप ने रुकवाया था, जबकि इंडिया कंट्राडिक्ट करता रहा। और इन्हीं रीजन को लेकर के पीएम मोदी वहां नहीं गए थे, यानी कि इजिप्ट के अंदर नहीं गए थे। उनको पता था कि यहाँ पे कुछ गेम खेली जाएगी। और आपको पता कि जब चाइना के अंदर गए थे शहबाज शरीफ, तो उस टाइम पे पुतिन या जी जिनपिंग ने बात नहीं की थी
शहबाज शरीफ है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रंप उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़े लीडर है शहबाज शरीफ, इसलिए पीएम मोदी इजिप्ट नहीं गए थे। यहाँ पे जब पीस टॉक थी, अदरवाइज पीएम मोदी जाते अगर ट्रंप बुलाते और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ना बुलाया जाता, क्योंकि ट्रंप वहां पे फिर बाजा बजाते कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का बार रुकवाया, और पीएम मोदी को फिर स्टेटमेंट देनी पड़ती इसी इश्यू के ऊपर। इसीलिए पीएम मोदी इजिप्ट नहीं गए जब वहां पे पीस टॉक्स हो रही थी। लेकिन फिर एक बात कह दूं कि जो पीस टॉक्स थी, ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया, इसके ऊपर और बहुत से इश्यूज हैं। एक तो पूरे लोगों को इन्होंने सरेंडर नहीं किया, यानी कि पूरे जो पैलेस्टीनियंस है उनको दिया नहीं, आधे रोक लिए। और दूसरा रीजन था कि इन्होंने अभी तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि ये वेपन्स कब लुटाएंगे अपने। तो एग्रीमेंट तो हो गया, पार्शियल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन आपको फिर एक बात बता दूं कि इजराइल बहुत जल्दी हमास के लोगों पे अटैक करेगा, वहां पे मारेगा। चाहे सामान जा रहा है नहीं जा रहा वो अलग बात है, क्योंकि जब तक इजराइल के पूरे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक इजराइल वार को खत्म नहीं करेगा। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, जैसे तालिबान का इस टाइम पे वार चल रहा है पाकिस्तान के साथ, वो कंटिन्यू है। पाकिस्तान कहता है रोक दो, कहता नहीं हमारा वार शुरू है, हम जब भी चाहेंगे अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो इजराइल ने जो हमास पे कोई अटैक किया वो चलता रहेगा, जारी रहेगा, और उन्होंने वो कसम खत्म खाई कब हुई है होगा। सर, उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमास को टोटली हम डिसआर्म करेंगे और खत्म कर देंगे। तब तक हम नहीं रुकने वाले, वो नहीं रुकने वाले सर, वो हमास लेकिन को खत्म उदय, करके ही बैठेंगे। लेकिन हमास भी नहीं आ जाएगा क्योंकि उनकी हड्डी टेढ़ी है। अरे हड्डी पैलेस्टाइनी भी तो भी नहीं टेढ़ी। बाज नहीं आएंगे, ना पाकिस्तानी बाज आएंगे। ये इनका धर्म कर्म है सर, ये कर्म है इनका। ये लोग नहीं बाज आएंगे। आई मीन दे आर। अभी मुझे बताइए, ये अपने आप को पाकिस्तान समझता है कि मैं चैंपियन हूँ इस्लामिक, हर इस्लामिक कंट्री से साथ तो उसकी लड़ाई चल रही है, हर एक से दुश्मनी कर रहा है। क्या वो अफगान क्या वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय हैं? आप उनको उनके पीछे लग गए हैं बिल्कुल जाके। अभी वो भी ऐसे मुसलमान हैं भाई साहब, वो तो असली मुसलमान है। जैसे मैं कहता हूँ ना, ईरानियन एंड अफगान आर द रियल मुस्लिम्स। ये लोग तो कन्वर्ट हैं, सारे हिंदुस्तान के जितने भी चूड़े चमार हैं या कि ये कन्वर्ट होकर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इनका दिमाग नहीं है सर, इनको कोई दिमाग नहीं है, ये लोग नहीं सोचेंगे नहीं। बट एनीवे, आपका दूसरा टॉपिक सर। हाँ नहीं, बस यहीं पे खत्म करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। ठीक है और सर, लवली। आपसे फिर कहेंगे कि वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। जय हिंद।